तुमसे बात हो सकती है यमान? जी आ जाएं भाभी। अच्छा हुआ आप खुद आ गई, मुझे भी बात करनी है। क्या कुछ हुआ है यमान? मेरी हिदायत के बावजूद यूसुफ अकेला लॉन में क्यों घूम रहा था? आपको कहा था उसे हर वक्त नजर में रखें, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, हर वक्त उसके साथ कोई होना चाहिए। ठीक कह रहे हो यमान, अब मैं और ज्यादा ख्याल रखूंगी उसका, परेशान ना हो। कैसे आना हुआ आपका? मैं कुछ दिनों से एक ये बात सोच रही थी यमान के हम किस तरह से घर चलाते रहे हैं, कितनी मुश्किलों पे काबू पाया है हमने वो दिन भी देखे जब हम डबल रोटी के टुकड़ों को भी तरसा करते थे। हमने मिलजुल कर एक खानदान की तरह सब कुछ बर्दाश्त किया है। जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी को मैंने फेस किया है। कितनी बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा भी बच्चा हो यमान, लेकिन खुदा ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी। अपने इतने बड़े दुख को तुम लोगों से छुपाए रखा। तुम सब मेरा खानदान हो, सिर्फ जिया तो नहीं, यूसुफ के वालिद मरूम, और तुम मेरे भाई जैसे हो यमान। जुहाल जितनी मुझे अजीज है, यकीनन तुम्हें भी उतनी ही अजीज होगी। मगर वो एक जवान हसीन लड़की है जो काफी अरसे से लंदन में ही रही है यमान। उसका मेरे साथ यहाँ घर पर टाइम गुजारना मुश्किल होता है। मुझे सुहाल की बहुत फिक्र रहती है। इसकी वजह तो मैं बता चुकी हूँ। इस वक्त हम दोनों की सिचुएशन सेम है। तुम्हारे लिए जो कुछ सिया है, मेरे लिए वो सुहाल है। जिंदगी का उतार चढ़ाव साथ देखा है हमने यमान, और खानदान के एक फर्द की तरह तुम सुहाल की मदद करो। मैं ये चाहती हूँ यमान तुमसे। सुहाल के बेहतर फ्यूचर के लिए मैंने एक फैसला किया है। मैंने ये फैसला किया है कि कंपनी के अपने शेयर्स सुहाल के नाम ट्रांसफर कर दूं। इस तरह वो कंपनी में मुझे रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे जिया के शेयर्स हैं, वैसे सुहाल के भी हो जाएंगे। सुहाल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है यमान। आई एम श्योर ऑफिस में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसलिए तुम सुहाल को ऑफिस में साथ रखो यमान। ऑफिस के कॉन्फिडेंशियल्स उससे शेयर कर सकते हो अगर तुम ये सब चाहो तो। वैसे भी ये हमारा फैमिली बिजनेस है। क्या आपको यकीन है? ये बात बहुत अहम है। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच।